अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है कामियोन थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डेफिनेशन, लॉ, कानून और वो सब कुछ जो आपके एग्ज़ाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपके काम आएगी। ये मेरा पहला लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। जो चीज़ आपको ना समझ आए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। एक कामियोन क्या है? एक ऐसी गाड़ी जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा टायर होते हैं। सेकंड उसमें चीज़ ये कि वो स्पेशली मरकंसिया के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। और सबसे अहम बात, कामियोन में जो आगे वाला कैबिन होता है वो अलग होता है पिछले कैबिन से, और उसमें मैक्सिमम 9 प्लासा होती हैं। और कामियोन में टोटल मैक्सिमम जो है 9 प्लासा होती हैं कंडक्टर समेत, यानी कि ड्राइवर समेत टोटल 9 लोगों की गुंजाइश हो सकती है। अगर आपने ज़्यादा करनी है तो फिर आपको बस का लाइसेंस करना पड़ेगा। आते हैं फुरगोन और फुरगोनेता की तरफ। ये भी एक ऐसी गाड़ी है जो 4 या 4 से ज़्यादा टायर पे होती है। ये भी स्पेशली ट्रांसपोर्ट अमेरिकन से के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो सामान लाने ले जाने के लिए होती है। इसमें एक चीज़ डिफरेंस होती है कि इसमें जो कैबिन होता है, जो कंडक्टर का कैबिन और बैक कैबिन, ये सारे इकट्ठे होते हैं। ये सारे कारोसेरिया सारी इकट्ठी होती हैं। और ये भी इसमें मैक्सिमम 9 प्लासा होती हैं बैठने के लिए। ड्राइवर समेत 9 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं व्हीकल मिक्सतो। ये भी एक आम ज़बान में इसको फुरगोन या फुरगोनेती कहा जाता है, लेकिन फेचा तकनीका में इसको व्हीकल मिक्सतो कहा जाता है। व्हीकल मिक्सतो में आप सामान ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कारगा नॉर्मली या लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीटें लगी होती हैं। तो ये भी 9 प्लासा है कंडक्टर समेत। अगर आपने कार का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना है, कार का करें, तो आप इसमें से वो निकाल सकते हैं सीट्स, इसीलिए इसको व्हीकल मिक्सो कहा जाता है। ओके, अब आ जाता है व्हीकल अकंडीशनर। व्हीकलो ये ऐसी व्हीकल है जिसमें स्पेशली ठंडी चीज़ें रखने के लिए, फ्रोज़न चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी जो दीवारें हैं ये 4-4.5 सेंटीमीटर आम से थोड़ी बाहर निकली होती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। अब आते हैं ट्रैक्टर कामियोन। ये एक ऐसी व्हीकल है जो समी रोमेल्को को एंगाजो कर किया जा सकता है। आप कामियोन से के लिए ये आप चला सकते हैं। ये एक ऐसी व्हीकल है जिसके ऊपर आप बैक साइड पे एक सेमी रिमोल के गांचो कर सकते हैं। ओके, ये एक रिमोल के है और ये आप अपने ट्रैक्टर कामियोन के साथ इसको गांचो कर सकते हैं। इसके ऊपर दो कहा आते हैं, जो इकट्ठा भी हो सकता है, एक कहा भी, या 2 सेपरेट कहा भी हो सकते हैं। तो आप इसे अपने ट्रैक्टर कामियोन के साथ जोड़ सकते हैं। ये एक सेमी रिमोल के हैं, ठीक है। ये गांचो तो नहीं होते, ये ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर कामियोन होता है उसके ऊपर बैठाया जाता है, वहाँ से लॉक किया जाता है। उसे उस सिस्टम को अकोपलादा या अकोपलार कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेमी रिमोल के ए रिमोल के लिखेरो। ये एक रिमोल के या रिमोल के लिखेरो है। इसका मासा मैक्सिमा जो है वो 750 किलोग्राम होना चाहिए टोटल। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 500 किलो का यही सेमी रिमोल के हम लोग कर लेते हैं। इसके ऊपर हम लोग 250 किलो मज़ीद ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो टोटल जो होना चाहिए वो 750 किलोग्राम आप अपने जो करने दे कामियोन है से या सेउनो में, वो आप लेके जा सकते हैं ये। अब आते हैं व्हीकल स्पेशल। व्हीकल स्पेशल 2 टाइप की होते हैं। एक एग्रीकल्चर, जैसे कि आपको ये तस्वीर में नज़र आ रही है, ये एक ट्रैक्टर है जो सिर्फ एग्रीकल्चर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप अपनी गाड़ी के लाइसेंस पे भी चला सकते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 होती है और ये आम रोड पे नहीं चलाया जा सकता। दूसरी व्हीकल स्पेशल होती है जो ओबरा के लिए काम या कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन या किसी तरह के काम के लिए आए, जो उन्हें व्हीकल स्पेशल भी कहा जाता है। पहले वो भी गाड़ी के लाइसेंस पे चलाई जा सकती है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसका अब जब से उन्हें मासा मैक्सिमा 3,500 किलोग्रामों किया हुआ है, तो उसके लिए फिर आपको कामियोन के लाइसेंस की ही ज़रूरत है। ओके, अब आते हैं दूसरे व्हीकलों की तरफ, कुनखोंता व्हीकलों, ठीक है। ये भी 2 टाइप की होती हैं। एक जो अभी आप देख रहे हैं
ये वेहिकुलो आर्टिकुलादो है। ये कैसे है कि एक ट्रैक्टर है और इसके पीछे एक सेमी रिमोल्क, ये दोनों अलग अलग हिस्से हैं। इन टोटल सब की लंबाई ट्रैक्टर और सेमी रिमोल्क की टोटल जो है 16.50 मीटर होनी चाहिए। खैर ये तो तस्वीर पुरानी है, ये तो अमेरिकन स्टाइल है, लेकिन स्पेन में ऐसी नहीं चलती, लेकिन ये सेम ही है। ओके, सेकंड आ जाती है कॉन्जunto वेहिकुलो के एक आम गाड़ी तुरिस्मो जो एक सेमी रिमोल्क को रास्ता कर रही होती है, जैसे ये कारेवाना तस्वीर में दिखाया जा रहा है। इसे डॉक्यूमेंट्स लैंग्वेज में कहा जाता है त्रेंदे कारेतेरा। ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है, एक ये कॉन्जunto वेहिकुलो है, ये भी एक डेफिनेशन है। ओके, अब आ जाते हैं कैटेगरिया द वेहिकुलो। ये 3 टाइप के होते हैं, MA, NA और तीसरी O। ठीक है, अच्छा, MA जो 1 है ये सिर्फ 8 प्लाजा más el conductor 9 प्लाजा होती है। ठीक है, MA 2 8 plazas más el conductor 9, además ये 5 टन तक होती है, 5 toneladas तक। MA 3 जो होती है वो 8 प्लाजा प्लस conductor más máxima जो है वो 5 टन से आगे फिर ज़्यादा तक हो सकता है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो NA है। NA 1 जो होता है वो 3.5 टन de máxima होता है। NA 2 जो होता है वो 3.5 टन से 12 टन तक होता है, और NA 3 जो है वो 12 टन से आगे जो अबव हो जाता है। ये अभी शायद आपको लेक्चर बोर लग रहा हो, लेकिन MA, NA और O जो है ये आगे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कैटेगरीज में, तो इसीलिए आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि इस बारे में बात हो रही है। अब आते हैं कैटेगरी O की तरफ। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहे होंगे कि ये नंबर 1 जो है वो 750 किलो का होता है। ठीक है, जो नंबर 2 है वो 750 से लेके 3.5 टन तक होता है, और इसी तरह नंबर 3 जो है 3.5 टन से 10 टन तक होता है, और जो 4 नंबर है वो 10 टन से अबव तक हो सकता है। ओके, अब आते हैं क्लासिफिcación de los vehículos destinados al transporte de mercancía। ओके, ये एक व्हीकुलो है जो कार्गा प्लाना के लिए, जैसे लंबी शीट्स होती हैं लोहे की या कुछ इस तरह की, तो इसकी साइडों पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसको प्लाताफॉर्मा कहते हैं, व्हीकुलो प्लाताफॉर्मा। अब ये आते हैं काहा अबियर्ता। ये एक ऐसे व्हीकल होता है जिसके साइडों में तो लगा होता है, लेकिन इसके ऊपर से डाला जाता है, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल ओपन होती है, इसलिए इसे काहा अबियर्ता कहा जाता है। तो जितना भी कार्गा है ये ऊपर से इसमें डाला जाता है। ये कैटेगरी आती है काहा सेरादा। इसके मतलब इसमें बारिश वगैरह का कोई असर नहीं होता, ये बिल्कुल कवर्ड होती है। ठीक है, ओके, इस काहे को या इस गाड़ी को कैपिटोने कहा जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो वो साइडों पे बांधने के लिए चीज़ें लगी हुई हैं, जिससे आप अपना चीज़ें कोई सामान वगैरह को कस के बांध। ये ज़्यादातर मुएबले वगैरह के लिए इस्तेमाल के लिए ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, पुर्ता कंटेनरोस। ये आप देख सकते हैं इसकी बनावट से, जो स्पेशली कंटेनर वगैरह के सफाई के या ओबरा के कंटेनर को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें पातास होते हैं जो ज़मीन पे लग जाते हैं। अगर ये ना लगाए जाएं तो वो पीछे से, क्योंकि वज़न के हिसाब से वो आगे से फिर उसके टायर खड़े हो जाते हैं। अब आती है व्हीकुलो हावला। ये स्पेशल व्हीकुलो है जो एनिमल के लिए इस्तेमाल होती है, जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है। आपने अक्सर रोड पे इसको चलाते हैं, इसीलिए वो हावला ये स्पेशल जो एनिमल के लिए होती है। ओके, ये व्हीकुलो है इसोथर्मो। ये नॉर्मल में इस्तेमाल की जाती है बर्फ़ वगैरह के लिए या फ्रोज़न चीज़ों के लिए, जहाँ जिनको ठंडक की वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट जिनको ठंडक की ज़रूरत होती है, ताकि इसमें महफूज रह सकें। ये हर तरह के टेम्परेचर में काम आती है। तस्वीर में ऊपर इनकी इंफॉर्मेशन भी दी गई हुई है छत के मतलब और दीवारों साइडों के मतलब कि ये बनी स्पेशल इसी चीज़ के लिए होती है। ओके, ये फिर आगे गाड़ी आ जाती है बड़ी, इसमें ठंडक के सामान के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे फ्रीग्राफी को। और उसके बाद आ जाते हैं कालोर के लिए, जो बहुत कम होती है, बहुत कम ऐसी चीज़ होती है जिनको कालोर चाहिए होती है, बाकी नॉर्मल तो होती है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिस्टेरना। ठीक है, ये जिसमें आपका पेट्रोल वगैरह और सारी चीज़ें या लिक्विड फॉर्म में चली जाती हैं।
ओके, ये आ जाती है व्हीकल जो बोतेरोस है। ये स्पेशल बॉटल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो चाहे लिक्विड फॉर्म में किसी तरह की भी हो, पानी के बॉटल्स हों या गैस। ओके, ये भी एक व्हीकल है जो मेटल सोलिडास के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसका पराजिनार तो अरीवा से ऊपर से है, लेकिन डिस्कर्गर इसका नीचे जो जहाँ पे टायर्स हैं वहाँ पे है। ओके, बास्कुलांते ये व्हीकल है जो अक्सर औकात ओबरास वगैरह के काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो आगे से खड़ी मतलब उसको डिस्कर्गा करने के लिए उसको ऊपर कर दिया जाता है। ठीक है। ओके, ये एक जंपर है। ठीक है, ये आम रोड पे तो नहीं चलता, ये हमेशा जहाँ पे कानकुनी होती है ये वहाँ पे होता है, इसका रोड पे कोई काम नहीं है। ये स्पेशल, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है कि ये क्या है। ओके, ये एक व्हीकल है, व्हीकल बैटरी है इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन वगैरह के इस्तेमाल के लिए या उनको ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत कम होती है। ये ऑक्सीजन और जो भी गैस टाइप होती हैं उनको, ये एक सारी एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। अब आती है ये व्हीकल भी ओबरा के लिए मोस्टली इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ओबरा रोड वगैरह के लिए। ठीक है, और मेगो नेरा इसे कहा जाता है, और ये भी ख़ास स्पेशल व्हीकल है। ठीक है, ये सारी आपको रेफरेंस के तौर पे बताई जा रही हैं। ओके, डेफिनिशंस de मासा। ओके, तारा कहा जाता है, तारा जो टोटल व्हीकल जिसमें पानी लिक्विड उसका जो भी वज़न है, ठीक है, उस सब को तारा कहा जाता है। और जो मासा मैक्सा MA मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा होता है वो कि कितना वो टोटल लेके चल सकती है। अब आ जाता है मासा इन ऑर्डन de मार्चा। ठीक है, इसमें गाड़ी का वज़न प्लस जो कंडक्टर है 75 किलो का, उसका जो वज़न काउंट करके उसे मासा इन ऑर्डन de मार्चा का। ओके, मासा इन कार्गा किसको कहा जाता है? मासा इन कार्गा कहा जाता है व्हीकलो, उसका वज़न प्लस कंडक्टर या ओ पर्सनल सर्विसियो y de los pasajeros, यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा लोग हैं उसमें पासाखेरो, ठीक है, उस सब को मासा इन कार्गा कहा जाता है। वो चाहे लोग हों या वज़न या एक्स्ट्रा उसमें कार्गा इस्तेमाल किया जाए, उन सब को मासा इन कार्गा कहा जाता है। जहाँ आपको उस चीज़ की ना समझ आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। शायद मैं तेज़ बोल रहा हूँ या बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ, कुछ भी हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो मासा इन कार्गा को डेफिनेशन चाहिए जो आपको बताइए। अब आते हैं मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा या MA। सबसे पहले आता है तारा। तारा उसको कहते हैं जो गाड़ी का वज़न, खाली गाड़ी का वज़न है, जिसमें उसका पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, और उसकी अपनी कारोसेरिया टायर्स वगैरह सबको मिलाकर उसे तारा कहा जाता है। और MA मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा जो एक्स्ट्रा उसमें वज़न वो लेकर चल सकती है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है मासा por eje। एखे किसे कहा जाता है? एखे एक्सल्स को कहा जाता है जिन पे टायर चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस निशान में दिखाया गया कि 2.4 टन एक एखे पे वज़न हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे आता है कार्गा इंडिविजिबल। दो टाइप के कार्गा होते हैं, इंडिविजिबल और डिविजिबल। इंडिविजिबल उस कार्गा को कहा जाता है जो दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि इस तस्वीर में बताया गया है। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि एक टेलीफोन का जो खंभा है वो दो हिस्सों में नहीं किया जा सकता, या जो पाइप हैं पानी के उनको दो हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, ताकि वो उसका बालोर ख़राब ना हो या वो डैमेज ना हो जाए, तो उनको कार्गा इंडिविजिबल कहा जाता है। कार्गा डिविजिबल वो होता है जिसको आप खोल सकें और बाद में जोड़ सकें। ठीक है, उसको कार्गा डिविजिबल कहा जाता है। अब आ जाता है ट्रांसपोर्ट कार्गा फ्रैक्शनada। ये वो कार्गा होता है जो आप डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अब कार्गा आ जाता है ट्रांसपोर्ट कार्गा कंप्लेटा, जैसे कि कोई पालेट जिसको आपने रोल किया हुआ है ताकि वो इधर उधर ना बिखरे, उसको कार्गा कंप्लेटा कहा जाता है। अब आ जाते हैं otra definición, सस्पेंसियन नोमाटिको। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, सस्पेंसियन नोमाटिका। ओके, इसके बाद अब आ जाते हैं एखे तांदम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दो एखे करीब हो, इनको एखे तांदम कहते हैं। अगर तीन हो तो वो तीन एखे तांदम हो जाता है। ठीक है,
एक है तंदम त्रक्सल, जो कि पहले बताया गया अगर 3 हों तो जैसे आप इस ग्रुप में देख रहे हैं, इस फ़ोटो में देख रहे हैं कि एक ट्रेलर में चल रहा है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ये वज़न कार्य कर सकता है। अब आ जाते हैं पोर्टन एलेवाडोर। ये वो होते हैं जो काम्योन जिनके ऊपर लगाया जा सकता है, कारगा चढ़ाएं और वो फिर ऑटोमेटिक उसको ऊपर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हमारा यही मकसद है कि आप लोगों के साथ जितना आसानी से एक्सप्लेन कर सकें उतना करते जाएं। जो जो बात समझना आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करें कि जितना जितना ज़्यादा स्टडी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।